ठीक है। अगर बात आती है एसएससी जीडी की, तो ये समझिए कि सबसे आसान एग्जाम, भारत का सबसे आसान एग्जाम एसएससी जीडी है। अगर आप वास्तव में 2 महीने मेहनत कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैंने खुद देखा है, कई बच्चों को मैंने खुद सिलेक्शन दिलवाया है। 2 महीने कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने 2 महीने सही से जो मैंने बताया उन चीजों को उन्होंने फॉलो किया, वो मैंने सामने करवाया। जैसे मेरे आस बगल में रहते थे कुछ लोग, मेरे गांव के लोग थे, उनको मैंने जो जो टिप्स दिए उन्होंने वो सारी चीजों को अपनाया और उसी तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ। अब मैं आपको वो देख तो नहीं पाऊंगा, मैं आपको जो बातें बताऊंगा अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो बात वो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उन चीजों को फॉलो कर लेते तो वास्तव में आपका सिलेक्शन श्योर है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब करना क्या है ये समझिए। और एक चीज और मैं बता दूं, इससे अच्छा सुनहरा आपका मौका फिर आएगा नहीं कभी भी, जो ये मौका है ना आपके लिए एसएससी जीडी का, क्योंकि इससे आसान भारत को कोई एग्जाम नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप खुद देखिएगा, खुद समझेंगे कि हाँ इससे आसान कोई एग्जाम नहीं है, एसएससी जीडी से आसान। क्यों? बात ये आती, जो आपका एसएससी जीडी इसलिए आसान हो जाता है, एक तो उसमें एज कम होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। अब क्या होता है, जो थोड़े कॉम्पिटिटिव, जो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, जो बहुत मेहनती लोग होते हैं पढ़ने में, वो दौड़ नहीं निकाल पाते हैं, कई सारे फैक्टर इसमें कर जाते काम। कुछ लोग तो फॉर्म ही नहीं भरते उसमें, इस टाइप के लोग, तो इसलिए ये क्या होता है थोड़ा आसान एग्जाम हो जाता है। अब बात आती है, आसान हो गया सर बता दिया आपने, लेकिन अब करना क्या है, बात तो ये आ रही ना कि करना क्या है। देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, आप लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा मैं समय समय पर कई सारी चीजें बताता रहूंगा, शायद मैं अभी कुछ भूल जाऊं बताना कई सारी चीजें होगी, क्योंकि अभी एक मैंने वीडियो बनाया पोस्ट प्रेफरेंस से, उसको ध्यान देना कि पहले कौन सी पोस्ट लेनी कौन सी नहीं लेनी है। फॉर्म भर, आप जब नोटिफिकेशन आएगा आप जल्दी मत करिएगा, आप रुकिएगा, मेरा वीडियो जब आए तब आप पोस्ट फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर आपने तब गलती कर दी तो बहुत पछतावा होगा, ये समझिएगा। ठीक, गलती मत करिएगा फॉर्म भरने से पहले। अब बात आती है एसएससी जीडी जो आपका है, तो करना क्या है ये समझिए। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आपका ये सिलेबस है वो क्या है, इसमें देखिएगा। पहले सिलेबस जानिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक ना, सिलेबस क्या है आपका ये देखिएगा। ठीक है, एसएससी जीडी का जो सिलेबस है आपका, उसमें आपका देखिए क्या आ रहा है, हिंदी। अब देखिए हिंदी आ रही है, या ऑप्शनल में आप इंग्लिश को चुन सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश को ऑप्शनल में आप लोग इंग्लिश में ले सकते हैं। मतलब क्या हुआ, या तो आप हिंदी कर लीजिए या इंग्लिश कर लीजिए, ठीक है। फिर आपकी आती मैथ, फिर आपकी आती रीजनिंग, एक मिनट रुकिएगा जरा, रीजनिंग, ठीक है ना, ठीक है, रीजनिंग आ गई, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग, और यहां पे आपकी आएगी जीएस, ठीक है ना, जीएस। देखिए 25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, 25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन, यानी कि 25-25 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, और इनके 100 नंबर ही होंगे। इनके कितने नंबर होंगे, इनके दो, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये बात होती है। इसमें देखा जाए अगर आपको सिलेक्शन पाना है, कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मिल जाए, तो ये मानिए देखिए, अभी कुछ कुछ जोन के बाद मतलब कहीं कहीं कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, और वो थोड़ा स्टेट वाइज भी हो जाता है, लेकिन देखिएगा मैं मतलब ये समझिए आप क्या करिए, 80 कम से कम 82 तो नहीं, खैर मैं आपको बता देता हूँ, आप ये करिए, क्योंकि मैं बता देता हूँ स्कोर आपको बिल्कुल अच्छे ही स्कोर आ जाए, जिससे कि आपको बाहर ना होना पड़े। 84 जनरल का मैं बता रहा हूँ, मिनिमम आप ले आइए, आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, कोई बाहर नहीं कर पाएगा। 84 वैसे तो मैं आपको बता दूं 82 भी काफी है, लेकिन 84 में बता दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि 84 लाना कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी जीडी में। अब बात आती है आप 80 भी ले आएंगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा, तो कुछ लोगों का देखिए हम बता देते हैं आपको 72 में भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 84 लेके चलिए, क्योंकि जब आप अगर यही 72 75 79 ये लेके चलेंगे तो समझ सकते हैं कि आप लोग फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो आप लोग क्या सोचिए कि 84 आपको लाना है, ठीक है ना, ये आपको लाना है। कुछ कुछ का तो वास्तव में भी 80 में नहीं होगा, कुछ कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जनरल में, कहीं कहीं पोस्ट कहीं कहीं की जगह ऐसी हैं 80 में भी नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिएगा अब बात आती है हिंदी की, जो हिंदी और इंग्लिश, इसमें क्या होता है 25 क्वेश्चन होते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं जो आपको नोट्स दूंगा अगर आपने पढ़ लिए तो 25 में 25 करोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। 25 में 25 करोगे बेटा, कितने करोगे, 25 में 25। चलिए मैं मान लेता हूं अब 25 में सिर्फ मैंने माना अगर आपने पढ़ा सही तो 23 ही कर पाए, मैंने मान लिया, चलो 2 मैंने काट दिए, लेकिन 2 भी नहीं कटेंगे, समझ लीजिए 100%। अब क्या हुआ, अब आपका यार रीजनिंग, रीजनिंग में ले दो, जो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं उनके बारे में बता रहा हूं। रीजनिंग में खुद पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे पढ़ाऊंगा, कई तरीके मैं बता दूंगा कैसे क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, वो बुक्स वगैरह भी बताऊंगा, आज तो नहीं, नेक्स्ट धीमे धीमे बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब बता दूंगा भूल जाओगे सब कुछ, ठीक है। तो रीजनिंग में जो मैं आपको टिप्स दूंगा गारंटी से मैं कह रहा हूं 25 में 25 आप उसमें भी करोगे, कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मैं यहां पे भी मान रहा हूं आप 23 ही कर पाओगे, मैं 2 नंबर यहां पे भी काट दे रहा हूं, समझिए
और एक चीज और देखिए, यहाँ पे माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो आप टिक तुक्का भी मारोगे तो शायद को भगवान की कृपा रही आपके ऊपर तो शायद ये 24 हो जाए, ये को 25 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मैंने 23 मान ली, चलिए कोई बात नहीं। अब आती है आपकी मैथ की बात देखिए क्या है। अभी मैं जानता नहीं हूं कि आप लोग कितनी मैथ जानते हैं, बस बेसिक मैथ पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बस ये समझिए, अगर आपने बस 400-500 क्वेश्चन है वही पढ़ लिए तो उन्हीं से सब कुछ मिल जाएगा। ये समझिए 400-500 क्वेश्चन में 400-500 क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान छोटी चीज है। मैं आपको बताऊंगा तरीका, बस उन्हीं को तैयारी कर लेना, बस हो जाएगा आपका। तो मैथ में भी आप आराम से यहाँ पे मान लीजिए 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 20 क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। 20 नहीं, चलो मैं मान लेता हूं, यहाँ पे आपको वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आप लगभग 21 करोगे। ठीक है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल बेसिक आता, बहुत बेसिक, ये समझिए। ठीक है, फिर आपकी आती जीएस। अब जीएस में भी मैं आपको जो नोट्स दूंगा, मैं अभी दिखाऊंगा नोट्स कौन से मैं देने वाला हूं। नोट्स मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए नोट्स देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। नोट्स में दिखा देता हूं आपको, ये नोट्स सारे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी नोट्स हैं ये सारे आपको मिलेंगे। आप अगर इनको नोट्स को पढ़ लेते हैं, रोज जितना नोट्स आपको दिया जा रहा है ग्रुप में, और वो नोट्स आप तैयार कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बस करिएगा, टेलीग्राम में मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स आपको मिल रहे हैं। हिंदी के भी नोट्स मैं आपको अभी भेजूंगा, समय समय पे मैं आपको हिंदी के नोट्स भी दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी उसके लिए क्या करिए आप लोग, बोर्ड वेट करिए, ठीक है ना। क्या करिए, उसके लिए आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात आती है यहाँ पे, तो जीएस में कितना हो जाएगा जब मैं आपको जीएस के नोट्स वगैरह दूंगा। अगर आप पढ़ते हैं वास्तव में, तो नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आपने वास्तव में पढ़ा तो आप 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी कर लेंगे आराम से, 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे भी आराम से कर लेंगे। अब देखिए क्या होता है, हमने माना आप लोग 18 क्वेश्चन कर पाए, अब बच्चे कितने, 7 क्वेश्चन। 7 में आपके 2 तुक्के सही नहीं होंगे क्या, 2 तुक्के सही नहीं होंगे, 2 तुक्के आराम से सही हो जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन हो गए आपके आराम से। कितने हो गए यहाँ पे आपके 7 और ये 8, 87 नंबर हो गए आपके, 87। कोई की हिम्मत नहीं, भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाएंगे, आपको रोक नहीं पाएंगे सिलेक्शन से, आपके ऊपर वर्दी चढ़ जाएगी, आपको आराम से बढ़िया मस्त आप जॉब करोगे। 87 नंबर में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी। और अगर आपने भगवान की कृपा से कहीं बाई चांस यहाँ पे 25 में 25 मार दी, चलो मैंने माना 24 ही, रीजनिंग में भी आपने 24 ही मार दिए, और मैथ में कहीं आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ टीचर लाने की, आपने उनकी बात मान के कर लिया, और 22-23 नंबर यहाँ पे भी आ गए, जीएस में भी आपके 22 के नंबर आसपास आ गए, तो समझो फिर जो आप चाहोगे वो पोस्ट आपको मिलेगी, मन की पोस्ट मिलेगी, जो आप चाहोगे उस पोस्ट के पास आप पहुंच जाओगे। बस करना क्या है, जो चीज़ आपको धीमे धीमे बताई जाए उन चीज़ों को आपको अपनाना है, करना है। ऐसे नहीं कि आपसे मैंने कह दिया ये इस तरीके से कैसे, ये नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए बात आती, सर जी आपने बताया तो अभी स्कोर बताया आपने कि सर जी कैसे क्या करना है, अब बात आती करना कैसे, ये देखिएगा। जो आपके लिए तो रीजनिंग की बात आती है, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको देखिए जो क्लास में लूंगा उन्हीं को आप अगर लेते रहेंगे, थोड़ी बहुत क्लास है, बस छोटी मोटी थोड़ी क्लास है, उन्हीं से आपका रीजनिंग कवर। हिंदी के लिए क्या होगा, हिंदी के लिए भी मैं आपको पीडीएफ में टेलीग्राम में देता रहूंगा, और थोड़ा जो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बताने लायक होंगे तो मैं इसी चैनल पे आके मैं आपको वो बता दूंगा। तो हिंदी और रीजनिंग के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अब जीएस की बात आती है, तो जीएस में कुछ समझाना नहीं होता है, जीएस में आपको सिर्फ पढ़ना है। तो मैं पीडीएफ आपको दे ही रहा हूं, तो पीडीएफ आप पढ़िए, कोशिश करें कुछ टॉपिक अगर समझाने वाले तो वो भी कई टीचर के माध्यम से समझवा देंगे, ठीक है, हम ही आ जाएंगे कहीं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको जीएस मिल गया, जीएस आपको पढ़ना है। बस मैथ की बात आती है, तो मैथ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई अच्छा टीचर आपके लिए आ जाए तो आप वो आपको कवर करवा दे, ठीक है, सारी चीजें। या मैथ आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वहां से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं यहीं पे मैथ भी दिलवा दूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ एसएससी जीडी में कैसा मैथ आता है, किस तरीके से आता है, वो सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब बात आती तो आपको पढ़ना कितना है, ये समझिए पढ़ना कितना है। हिंदी को अगर आप रोज अभी से, हिंदी को अगर आप अभी रोज, ये समझिए जो मैं आपको नोट्स ग्रुप में डालता रहूंगा, डालूंगा, उन्हें अगर रोज पढ़ते रहेंगे, बस उन्हीं को जितना मैं रोज स्क्रीनशॉट में डाल रहा हूं, जितनी भी मैं पीडीएफ डालूं, जैसे भी हो, जहां कहीं की भी हो, उन्हीं को अगर आप पढ़ते रहेंगे रोज, जितना मैं डाल दूं बस उतना ही करना है। जीएस में भी मैं जो रोज पीडीएफ डाल देता हूं उन्हें पढ़ते रहिए ग्रुप में। बस रीजनिंग और मैथ के लिए मैं अभी थोड़े दिन बाद आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक, क्या करना है। अभी आप हिंदी और जीएस पढ़ते रहिए, बस हिंदी और जीएस पढ़िए, और मैं आपको बताऊंगा। और ज्यादा चक्कर मत पढ़िए, ज्यादा यूट्यूब चैनल, किताब, बुक्स, ये सब चक्करों में पढ़ गए बस भ्रमित हो जाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग होते बहुत मेहनत करते, कुछ लोग कुछ नहीं करते, थोड़ा ही बहुत पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क तो करना ही, लेकिन आपको उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, ठीक है। और कोई ना कोई वर्दी इसी तरीके से, जैसे देख रहे हो आप लोग, बढ़िया बंदूक और सब बिल्कुल ड्रेस यूनिफॉर्म में आप होगे, कितना अच्छा लगेगा जब आपकी ऐसी यूनिफॉर्म में आपकी पिक होगी, कितना अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो यही सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा कई सारी चीजें कैसे क्या करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पीडीएफ जो मिल रही है उनको पढ़िए, बस मेरा उद्देश्य यही है। और मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा, क्योंकि इकट्ठा नहीं बता दूंगा कि आपको ये बस कर लो, बस भूल जाओगे तुम। धीमे धीमे मैं आपको जोश को इंक्रीज करूंगा, देखूंगा आपके लेवल को टेस्ट लेके कुछ भी करके, जिससे मुझे भी पता लग पाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सब्सक्राइब कर लोगे, कोई भी नया वीडियो में लेके आऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।